हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। तो आज हम बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट तो कवर करेंगे ही करेंगे, और क्योंकि कल मैंने इसको कवर नहीं किया था तो कल के कवर फिगर्स और आज के फिगर्स पे दोनों पे गौर करेंगे। और साथ साथ में मैंने आज एक और रिपोर्ट तैयार कर दी है जो इसी सेगमेंट में ही कवर कर लेंगे, जो कि थामा का बिजनेस एनालिसिस, कि किस पॉइंट पे जाके ये एक हिट, सुपर हिट या फ्लॉप क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं। पहले हम कंतारा चैप्टर 1 का डे 25 और 26 के बारे में बात करते हैं। और डे 26 है, कल अच्छा खासा सा 9 करोड़ रुपीज का इसका बिजनेस हुआ। और अगर 25th डे यानी कि संडे वाले दिन भी अगर 9 करोड़ का बिजनेस होता है तो इट्स अ फैंटास्टिक संडे। और आज मंडे वाले दिन भी अगर गिरावट आई है तो ऐसा नहीं है कि लोगों ने अब देख लिया, मन भर गया है, वो 1-2 करोड़ पे आ गया, फिर भी 4 करोड़ रुपीज इसने कर लिया है। तो कल तक का टोटल था 590, और वर्ल्ड वाइड जो टोटल था वो 840 तक पहुंच गया। आज नेट कलेक्शन जो है 4 करोड़ रुपए से बढ़ जाती है और 594 हो जाती है, तो ये 600 क्रॉस करेगा। बस शर्म की बात वही है कि जितने भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बोल रहे हैं कि छावा को बीट करते हुए डिस्ट्रॉयड और इस तरीके के एडजेक्टिव लगा लगा के कंतारा चैप्टर 1, मेरी नज़र के अंदर अगर छावा यहाँ पर है तो शायद कंतारा चैप्टर 1 यहाँ पर होगी। अगर मैं फिल्म मेकिंग की बात करूं, अगर छावा यहाँ पर है तो मैं कंतारा की जो फिल्म मेकिंग है और सेकेंड हाफ, फर्स्ट हाफ तो बेकार घटिया ही था, सेकेंड हाफ को मैं फिर भी मैं यहाँ तक लेके आऊंगा। लेकिन अगर मैं ओवरऑल की बात करूं, जहां पर हम कर्म की बात करते हैं, देशभक्ति की बात करते हैं, जहां पर हमें बिल्कुल एक्शन ओरिएंटेशन समझ में आता है, ये नहीं कि कोई भगवान है आएगा, मतलब खुद करना है, खुद ही कुछ ना कुछ एक्शंस लेने हैं, बड़ा क्लियर तरीके का आपका अंडरस्टैंडिंग, देश के लिए क्या करना है, हमारे फर्ज क्या हैं, वो सारी चीजें अगर आपको क्लियरली स्पेल्ड आउट चाहिए होता है तो मेरे ख्याल से छावा से बढ़िया तो कुछ नहीं था। तो ये मेरे पर्सनल राय है। लेकिन बहुत से लोग जो गॉड फियरिंग लोग होते हैं, गॉड लविंग लोग नहीं होते हैं, वो हर हर महादेव इसलिए नहीं करते हैं कि उनको शक्ति प्राप्त होगी और उनके नाम से जाके भिड़ जाएंगे, नहीं तो हर हर महादेव महादेव आके कर देंगे। ठीक है, तो हर तरीके के लोग हैं, बट ये जो 2% लोग हैं जो प्रेम से पुकारते हैं, मेरे ख्याल से छावा उनके लिए है, और जो बाकी लोग हैं वो कंतारा से खुश हो सकते हैं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अगेन, जिसको जो मजा आ रहा है वो देखे। फिल्म के बारे में ऐसा डिवाइड तो ऐसे मैं क्रिएट करने में बिलीव नहीं करता हूँ, बट ये मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप गूगल करोगे, जाओगे, देखोगे कि ये एक डिमीनिंग घटिया लैंग्वेज है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। मतलब खून खौल गया एक ग्रेटेस्ट इंसान का। एक हम फिक्शन की बात कर रहे हैं और एक रियलिटी है, और उसको हम बोल रहे हैं डिस्ट्रॉयड। मतलब क्या ही बोलूं मैं। चलो एनीवेज, संभाजी महाराज कौन है पता भी है। मतलब एक कहानी है जो हम मन घड़त बना रहे हैं, एक कहानी है जो सच कहानी है, उसको आप ऐसे बोल रहे हो तो मतलब शेम ऑन दैट जर्नलिस्ट ओनली। वैसे वो होगा 2 कौड़ी का ही कोई जर्नलिस्ट, या फिर कोई घटिया सा कोई क्रिंज सा यूट्यूबर होगा जिसने 2 रुपए एक्स्ट्रा कमाने के चक्कर में कोई साउथ की भक्ति करनी शुरू कर दी होगी। एनीवेज, डूड की बात करते हैं। डे 11 है, प्रदीप रंगनाथन क्लियरली अनडिस्प्यूटेड जो है वो नेक्स्ट लेवल का स्टार बन चुका है। जैसे यहाँ पर भी एक चेंज आ रहा है हिंदी सिनेमा के अंदर, जो पुराने स्टार्स हैं उनकी एज हो चुकी है, वो अपनी गद्दी नहीं छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट जनरेशन इतनी ज्यादा तैयार भी नहीं है, नए एक्टर्स भी नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ हर्षवर्धन राणे, कुछ इधर उधर आपको कोई आवाज आनी शुरू हो जाएगी, कोई इधर से उठ के कोई कार्तिक आर्यन बन जाएगा। टैलेंट, नो टैलेंट, जो भी है, ऐसा मिक्सचर आ रहा है। मतलब वो अच्छी चीज होती है, लेकिन बेंच स्ट्रेंथ बनाना जरूरी होता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर थलापति विदेश चले गए हैं, या फिर अब अगर थला अजित की बात करें, तमिल इंडस्ट्री के अंदर वो फेज आउट होने वाले हैं जल्दी, मेन हीरो में आते हुए तो ज़्यादा लोग नहीं देख पाएंगे उनको बियॉन्ड अ पॉइंट। हालांकि ही इज़ फिट, ही इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब, लेकिन वो मोर कैरेक्टर ओरिएंटेड रोल करेंगे। तो किसी को तो यंग जनरेशन की एक्टिंग भी करनी है, यहाँ पर कॉलेजेट दिखाना है, तो ये प्रदीप रंगनाथन साहब की दुकान चल पड़ी है। 3 करोड़ रुपए का बिजनेस इसने वैसे किया था संडे वाले दिन, आज किया है 2 करोड़ का बिजनेस। कल तक ये 65 करोड़ था, 67 करोड़ है। 107 करोड़ रुपीज वर्ल्ड वाइड हो गया है। तीसरी पिक्चर है, मतलब हैट्रिक हो चुकी है जो 100 करोड़ पार करी है। फैंटास्टिक रन फॉर हिम। ऑल्दो फ्रॉम एन एक्टिंग परस्पेक्टिव उसकी रेंज, अगर इतनी रेंज होती है तो इतनी रेंज तो है, वो दिख रही है, पोटेंशियल है। इतनी रेंज के लिए वो जोर से धक्का स्टार्ट है कि भाई एक्शन भी करा लो, ये भी करा लो, वो भी करा लो। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कि एक एक्टर इसमें एक्सेल कर रहा है, वो नहीं, ये भी करो, जबरदस्ती करो, चाहे वो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका पूरा जो तामझाम है वो मैच करे ना करे, लेकिन धक्कम पे ले कर दो बस। ठीक है। और यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके के आर्टिस्ट हैं जो ये गलती करते हैं, चाहे आयुष्मान खुराना हो, पिछले जन्म में अगर हम बात करें नाना पाटेकर हो, उनको भी जैकेट्स पहना के मेन हीरो की तरह प्रेजेंट करने लग गए थे, तो फिर वो वहां से उनकी डाउनफॉल शुरू हो जाती है, क्योंकि वो चले ही इसीलिए क्योंकि वो एक तरीके के रोल के अंदर बिलीवेबल लगते हैं। अब अगर आप नंदामुरी बालाकृष्णन को बोलो बॉय नेक्स्ट डोर बन जाओ या मैन नेक्स्ट डोर बन जाओ, वो अच्छा लगेगा? कोई नहीं लगेगा ना।
उसके बारे में हम अलग वीडियो में बात करने वाले हैं। उनकी अखंडा 2 आ रही है। बाइसन जो है उसका डे 11 है और ठीक ठाक बिजनेस ने किया है, 1.5 करोड़ रुपीस तो, और 4 करोड़ कल किया था। तो ध्रुव की जो भी पिक्चर है ये हिट हो गई है और इनको एक दो अच्छी पिक्चर और मिलने वाली है। मनी रत्नम भी शायद इनको हायर करने वाले हैं, उसको हम र्यूमर मिल के अंदर कवर करेंगे। कल तक 36 करोड़ हो गया था 4 करोड़ करने के बाद, और आज 1.5 अगर हम ऐड करेंगे तो इससे दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये 37.5 पे पहुंच जाता है और इसका वर्ल्ड वाइड टोटल हो जाता है 52 करोड़ रुपीज़। तो हाफ सेंचुरी भी इसने मार ली है। अब एक दीवाने की दीवानियत, एक कई बार कुछ क्रेज शुरू हो जाता है, जैसे अब कंतारा चैप्टर 1 का फोमो हो गया, अगर ये नहीं देखी तो भाई तूने क्या ही देखा टाइप्स। ऐसी एक दीवाने की दीवानियत में एक पर्सपेक्टिव बन गया है कि दुनिया भी डिवाइड हो गई है कि कौन सा रोमांस जो है वो एक दीवाने की दीवानियत वाला अच्छा था, सैयारा वाला अच्छा था। कुछ लोग इसमें बढ़ गए हैं, कुछ लोग ये जान के खुश हो गए हैं कि चलो हिंदी सिनेमा के अंदर ऐसी रोमांटिक पिक्चरें बना करती थी, वापस तो आया, कुछ तो अलग करा। ये नहीं कि वहां पर भी काली पिक्चर बन रही है, स्लो मोशन बन रहा है तो हम भी वही कर लेते हैं। हम इसके लिए जाने जाते थे हिंदी सिनेमा, तो हिंदी सिनेमा इज बैक डूइंग व्हाट दे डू बेस्ट। ठीक है, उसके अंदर सक्सेस मिलेगी तो लोग आने शुरू होंगे। गाने इंपॉर्टेंट होते थे, गाने बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है हिंदी सिनेमा की, वो वापस आ रहे हैं। तो आई थिंक जो डीरेल था कि भाई हम भी वैसे बन जाते हैं, वो गलत था। और ये टॉपिक स्पेसिफिकली मैं आज के र्यूमर मिल के अंदर भी कवर करूंगा, तो जरूर सुनना। ठीक है, उसमें रवि तेजा की जो मूवी आ रही है उस वो भी, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो इसका है डे 7 और काफी इंपॉर्टेंट इसका कल का दिन था। कल 8 करोड़ रुपीज होता होता अभी 8.5 करोड़ रुपए कर गया, मतलब 8.5 करोड़ रुपीज, और 4 करोड़ ये आज करेगा। अनफॉर्चुनेटली वो जो लीचड़ लोग होते हैं ना, इस फिल्म को और थामा को कम से कम नहीं तो 15-15 करोड़ रुपए, 10-10 करोड़ रुपए लेस रिपोर्ट कर रहे हैं। आप जाना, जो अच्छी वेबसाइट्स है वो तो वही रिपोर्ट कर रही है जो लगभग लगभग मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन कुछ बहुत नामी गिरामी जिसे कहते हैं ना वेबसाइट्स और कुछ यूट्यूबर्स जबरदस्ती इसको डीरेल करने में लग गए हैं। बट एनीवेज ये हिट हो चुकी है, लोग खुश हैं और अपॉर्चुनिटीज मिल रही है हर्षवर्धन राणे को, जो मिलनी भी चाहिए थी। क्योंकि मुझे ये पिक्चर तो नहीं, बट जिसमें उनकी एक्टिंग अच्छी लगी थी वो हसीन दुलरुबा में बहुत अच्छी लगी थी। तो मैं वैसे कैरेक्टर में उसको देखना चाहूंगा। कल तक इसका टोटल पहुंच गया था 40 से इंक्रीज होकर 48.5। गुड न्यूज फॉर हर्षवर्धन राणे फैंस और सोनम बाजवा फैंस आर के 4 करोड़ रुपए और करके ये हाफ सेंचुरी मार लेगी। 52.5 करोड़ रुपीज इसका टोटल हो जाता है। 60 करोड़ भी ये क्रॉस कर चुका है, 62 करोड़ इसका वर्ल्ड वाइड टोटल है। तो ये जिस तरीके से जा रही है, अगर इसके आगे और कोई ज्यादा रोड़े नहीं आए और इतना ही क्रेज रहा, तो यू नेवर नो के ये ग्रॉस लेवल के ऊपर, बाहर तो इतनी रिलीज नहीं हुई है ये 100 करोड़ के आसपास चली जाए। इट इज अ फैंटास्टिक, आई वुड से सरप्राइज फॉर लॉट ऑफ पीपल। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतनी बड़ी हिट हो जाएगी। तो इससे एक चीज और साबित होती है कि अगर आपके पास सुपर हिट एक गानों की एल्बम आ जाती है तो पिक्चर को ओपनिंग से लेके जो लगाव है वो नेक्स्ट लेवल का मिलता है, जो कि एक हमारी स्ट्रेंथ हुआ करती थी। जो कि हमारे येस्टरडे ईयर्स के स्टार ले लीजिए, चाहे शाहरुख खान, सलमान खान, कोई भी पकड़ लीजिए, आमिर खान, इन सबके गाने बड़े, और इवन और अक्षय कुमार, इन सबके गाने, बाला ओ बाला, ये सारे के सारे सुपर डुपर हिट हुआ करते थे। इन सबके गाने आप देखिए, जैसे इनके गाने नीचे गए हैं, पिक्चर की चॉइसेस भी नीचे गई और सब कुछ ही नीचे ही जाता जा रहा है। ऐसे नहीं गया, पठान के गाने सेट हुए, ये भी ऊपर चला गया। डंकी के गाने को बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं थे, वो ओके पिक्चर रही है। ऐसे ही पठान और जवान के गाने बहुत अच्छे थे, पिक्चर को भी वो मोमेंटम मिलता है। तो एक गाने जो है ना वो काफी अच्छा रोल प्ले करती हैं, जिसको मेरे ख्याल से हिंदी सिनेमा थोड़ा लाइटली लेता है। अब थामा के ऊपर थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। उसका डे 7 है और आज ये करेगा करीबन करीबन 7 से 8 करोड़ रुपीज का बिजनेस। कल इसने 16 करोड़ का बिजनेस किया था। मैं इसके दोनों नंबर बताऊंगा आपको। जो मेकर्स के नंबर हैं वो कल तक हो गए थे 106 करोड़ रुपीज, ये जो 16 मिला के, क्योंकि 90 था पहले। और वर्ल्ड वाइड टोटल है 139 करोड़ रुपीज। अब जो आज का टोटल है वो है 7 करोड़ रुपीज, और इसको टोटल मिला के हो जाता है 113 करोड़ रुपीज। और अगर आप पॉपुलर साइट्स वगैरह पे जाएंगे वहां पर आपको दिखाएगा सिर्फ 95 या 96 करोड़ रुपए। तो ये कुछ मिली भगत चल रही है कि किसी तरीके से अगर कुछ फिल्में कुछ अच्छा भी कर रही हैं उसको डीमीन कर दो, एक गंदा कंपैरिजन कर दो, डिस्ट्रॉयड जैसी लैंग्वेज यूज कर लो। और आप जब जाएंगे तो आप सरप्राइज होंगे। मैंने पहले भी चीज हाईलाइट करी थी, आप उनके सरनेम चेक कर लेना जो ये लोग कर रहे हैं, तो आपको बड़ी क्लियरली पार्शियलिटी नजर आएगी, नॉर्थ वर्सेस साउथ का डिवाइड। और ये मैं बिल्कुल कन्विंस्ड हूँ, और मैं इस चैनल पे अब दोबारा बोलूंगा भी नहीं। दो इन माई हार्ट आई वांट इंडियन सिनेमा टू प्रोग्रेस, बट दे कैन नॉट बी यूनाइटेड इन दिस जन्म फॉर श्योर। आई एम 100% सर्टन अबाउट इट। ये हो ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल है। ये नॉर्थ साउथ एक हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो आई हैव गिवन अप ऑन दैट। बट मन ये चाहेगा कि कभी इंडियन सिनेमा बने, बट वो हमारे बाद ही होगा जब कभी होगा।
तो थामा को समझते हैं। धामा का जैसे मैंने बताया 113, आप रफली सिर्फ 100 करोड़ रुपए सोच के चलो, 100 करोड़ रुपीज ही इसने कर लिए, ठीक है। अब इसका बजट जो है वो है 145 करोड़ रुपीज। प्रोड्यूसर्स आपको पता है मेढॉक ने बनाया है और अमर कौशिक मिलके, मतलब आप एक दूसरे की कंपनी में स्टेक वेक भी है तो एक ही समझिए। पीवीआर इसका डिस्ट्रीब्यूटर है, प्रिंसिपल डिस्ट्रीब्यूटर, तो वहां पर इसको करीबन 35% का एग्रीमेंट इन्होंने किया होगा। ये इनके लिए अच्छा कैसे है मैं बताता हूँ। पीवीआर के लिए, पीवीआर ने क्यों किया होगा, पीवीआर जब किसी के साथ अरेंजमेंट करता है तो 50% जो होता है पीवीआर रखता है, ठीक है, फर्स्ट वीक के अंदर, और 50% उसके पास चला जाता है जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर होता है। इन कमिंग टाइम्स ये जब परसेंटेज आप देखते हैं, जब लॉन्ग रन में पिक्चर चलती है, मान लीजिए 4 वीक का पिक्चर चल गई और 5 वीक 6 वीक 8 वीक तक चल गई, तो ऐसा देखा जाता है कि जो प्रोपोर्शन 50% का, ये गिरते 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 कई बार 25% पे भी गिर जाता है, 26% पे भी गिर जाता है। कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके के होते हैं क्योंकि जितना लंबा पिक्चर चलती है कहीं ना कहीं एग्जिबिटर से ज़्यादा उसको फायदा होना शुरू हो जाता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर को। एग्रीमेंट्स आजकल इस तरीके के हैं, तो अगर ये 35% पहले ही सिक्योर कर लेते हैं तो इनको फायदा होता है इस बात से। बीच में क्योंकि मिडिल मैन चला गया तो ये जो कॉस्ट होती है 25% की डिस्ट्रीब्यूशन की वो भी चली गई। तो क्या हुआ फायदा कि सीधा 65% जो है वो वायर एफ 65% जो है वो सीधा इसको, सॉरी, मेडॉक को आ गया, और इंटरनेशनली तो वायर एफ ने इसको प्रमोट किया है और प्रेजेंट किया है। अब इसको समझते हैं। अगर 145 करोड़ में ये बनी है, इसकी ओटीटी डील हुई है अमेजोन के साथ और वो मल्टी करोड़ डील है, बट मैं एक एट्रीब्यूशन आपको बता देता हूँ। ये करीबन 55 करोड़ रुपए की डील होगी सिर्फ इस मूवी की, हालांकि ये मल्टी पिक्चरों की डील है जो अलग अलग काट काट के करीबन 200-300 करोड़ रुपए के आसपास हुई है, लेकिन ये एक बारी में पेमेंट नहीं हुई है, पिक्चर वाइज पिक्चर हो रही है, कोई भी अपफ्रंट पैसे नहीं देता है कोई। एग्जीबिटर प्रोड्यूसर को भी एक साथ एक डिस्ट्रीब्यूटर भी सीधा पैसे नहीं देता, ठीक है। तो ये सब पोस्ट डेटेड चलता है जैसे जैसे पिक्चर प्रोग्रेस करती है। तो 55 करोड़ तो भाई साहब वहां से आ गए। ओटीटी जो के बाद इसका जो टीवी है वो है स्टार गोल्ड, वो हो गए 14 करोड़ रुपए के आसपास डील हुई है, और जो म्यूजिक है वो टी सीरीज ने 16 करोड़ के आसपास लिया है। तो जो टोटल रिकवरी हो गई वो हो गई आपकी 14 और 16, 30 करोड़ रुपए, 30 करोड़ रुपए और 55 करोड़ रुपए इनको मिल गए ओटीटी से, ठीक है जी। तो आप इसके हिसाब से लगा लीजिए कि 85 करोड़ रुपए इनके सिक्योर हो गए। तो 85 तो इनके पास आ गए, इनको जाना था 145, यानी 60 करोड़ रुपीज ये शॉर्ट है। अब अगर हम बोले कि ये 100 करोड़ रुपए इसने रफली कर लिए हैं सिनेमाघरों के अंदर, तो 65 करोड़ रुपए तो इनके पास ही आ गए, तो इनको करने थे 60। तो आज अगर हम बात करें टेक्निकली, ये ब्रेक इवन क्रॉस कर चुके हैं। अब बहुत से लोग बोलते हैं कि भैया बजट क्रॉस नहीं हुआ तो ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, क्योंकि उनको बिजनेस ऑफ फिल्म मेकिंग नहीं समझ में आता है। बट हम अगर ये मान के चले कि ये 200 करोड़ क्रॉस कर लेगा, जो अगर ये क्रॉस करता है तो ये स्त्री वन का भी बिजनेस क्रॉस करेगा टेक्निकली स्पीकिंग। तो और 200 करोड़ क्रॉस करता है, जो कि मुश्किल नहीं है। आज ये 113 पे बैठा ही हुआ है, कर सकता है। 200 करोड़ पे 130 करोड़ रुपए के आसपास, 120-130 करोड़ रुपए आराम से आते हैं इनके पास। तो अच्छा खासा पैसा ये लोग घर पे लेके एंजॉय करते हैं, जिससे ये नेक्स्ट पिक्चर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। मेढॉक की कोई भी पिक्चर कमर्शियली फ्लॉप हो ही नहीं रही है, तो वो कुछ चीज़ें तो राइट कर रहे हैं। इसका ये भी निष्कर्ष आप निकाल सकते हैं कि जितनी भी नेगेटिविटी होती है मेडॉक को लेके कि भाई ज़्यादा रिपोर्ट कर दिया या फिर इनकी रॉन्ग साइड में आ गए हैं सारे के सारे, जितने भी पेड क्रिटिक्स वगैरह होते हैं, ये सारी सारी वेव होने के बावजूद भी, क्योंकि कंटेंट इतना स्ट्रांग है, फिर भी ये लोग पैसे कमाते हैं। यहाँ तक कि परम सुंदरी के अंदर भी इन्होंने पैसे कमाए। तो बहुत अच्छा कुछ कर रहे हैं, ये थोड़ी इस तरीके की पिक्चरें बनाते हैं जो ज़्यादातर मासेस को अपील करती है, और जो एलिट क्लास है ऐसा नहीं है कि उनको एलिनेट करती है, उनको लिए भी कुछ ना कुछ माल मसाला इसके अंदर होता है, तो ज़्यादा यूनिवर्सल पिक्चर बनाते हैं। बाकी जल्दी मिलते हैं रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। अगर इस एनालिसिस के अंदर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, आई विल ट्राई टू रिप्लाई इमीडिएटली। बाय।